जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। वो भी एक बच्चे का कमेंट आया था, उसके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो फिर से बनाया है, जिसमें वो भी देख लें और बाकी लोगों के लिए भी बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? त्रिकोणमिति से हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं और कोण होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी मेजरमेंट होता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। चलिए, हिंदी मीडियम में एक फॉर्मूला होता है लाल बटे कका, इसको हम बोलते हैं, है ना। लाल हो गया L फॉर लंब, A फॉर आधार, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण एंड A फॉर आधार। तो ये हो गया लंब, आधार, लंब। अब साइन थीटा वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, क्योंकि लंब के लिए ये चीज आ गई, साइन के लिए ये पूरा आ गया, फिर कॉस के लिए बीच वाला, फिर टैन के लिए सबसे कॉर्नर वाला। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। सिमिलरली साइन थीटा जो का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अगर बोला जाए तो क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा इट मीन्स कि लंब बटे कर्ण का अपोजिट कर्ण बटे लंब हो गया। सेक थीटा का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब देखिए, हमने क्या किया था, साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। तो कॉसेक थीटा बराबर नीचे से स्टार्ट कर दीजिए, कर्ण बटे लंब। ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा इसका अपोजिट, तो आधार बटे लंब। अब इंग्लिश मीडियम के लिए क्या हो जाता है? P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस। तो अब इंग्लिश मीडियम के लिए क्या हो जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, फिर कॉसेक टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ए, यहां पर लिख दिया। देखिए, ये बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ए हो गया था, वहां पर बी रहेगा। ए मैंने आधार समझ करके कर दिया था, जबकि ये इंग्लिश है, वहां पर बेस होगा। तो देखिए, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब चलिए, ये ट्रिग्नोमेट्री की जो भी मेजरमेंट होती है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे ही होगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। देखिए, एक हमने ट्रायंगल बना लिया जिसमें एंगल ए, बी एंड सी। अब एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री। अब देखिए, होता क्या है कि जिस साइड, जैसे मैंने लिया ये सी है, यानी कि ए सी बी को हमने थीटा मेजर कर लिया, थीटा लेट कर लिया है, तो थीटा क्या होगा? जस्ट इसके सामने वाली जो भी भुजा है या साइड है, उसको हम लंब कहेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगी वो। ठीक है। देखिए, जो कर्ण होगा यानी कि हाइपोटेनस, ये हमेशा सेम रहेगा, ये नहीं चेंज होगा, बस एंगल हमारे चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर हमने एंगल सी को लेंगे तो फिर हमारा लंब ये हो जाएगा, अगर हम एंगल ए को लेंगे तो ए के बिहाफ पे ये हो जाएगा लंब। ठीक है, इसीलिए मैंने लंब आधार दोनों में सेम रख दिया है। अब देखिए, इसको एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि सम्मुख चित्र में, देखिए चित्र बना लीजिए, एंगल बी कह रहा है 90 डिग्री, एंगल बी हो गया 90 अंश, भुजा ए बी। अब देखिए, ए बी सी कर लिया हमने, ए बी जो है वो है 5 सेंटीमीटर एंड ए सी ये है 13 सेंटीमीटर। तो एंगल सी यानी कि इसके सभी त्रिकोणमिति फलनों का मान ज्ञात कीजिए। इट मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल सी के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि क्या हो गया? साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन सी, कॉस सी, ऐसे ही आपको ये 6 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखिए,
अब हमारे पास AB है, AC है और BC की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो BC के लिए हम BC पहले फाइंड आउट करेंगे। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कर्ण बराबर क्या हो गया, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए यहां पर लंब क्या है, कर्ण क्या है, AC, तो AC की जगह 13 कर दीजिए। और लंब क्या है अपना, लंब एंगल C है ना, तो एंगल C के हिसाब से लंब क्या होगा, AB। तो आप ऐसे पहले इसको ऐसे करिए, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फिर AC 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB 5 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इस 5 को इधर ले आइए, 169 माइनस 25 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC कितना आ जाएगा, अंडर रूट 144 होगा, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब ये कुछ चीजें आपको याद रहनी चाहिए, जैसे 5, 12, 13, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हो गई, जो कि इनके स्क्वायर 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करोगे आप तो 13 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ऐसे ही 3, 4, 5, ये कुछ वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। क्यों, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर के होगा, ठीक है। ऐसे ही 5, 12, 13 हो गया, और भी आप लर्न कर लीजिएगा। चलिए अब हमारे पास BC की वैल्यू आ गई 12। अब आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया, AB बटे AC। तो AB कितना है, 5 बटे AC 13। अब हमने ये वैल्यू अगर हमें केवल कह देता कि साइन और कॉसेक निकालिए तो हम निकाल लेते, लेकिन इसने बोला कि सभी त्रिकोणमिति फलनों के मान निकालिए। तो सभी में हमारे पास कॉस भी आ जाएगा और टैन भी आ जाएगा। अब कॉस आ रहा है और टैन आ रहा है, तो उसके लिए हमें बेस तो चाहिए ही, क्योंकि बिना बेस के हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें BC की वैल्यू चाहिए थी, और वो क्या है, 12। तो एंगल C हो गया, साइन C निकाल लिया। फिर हमने निकालना है साइन हो गया, अब कॉसेक कर दीजिए इसी जगह। तो कॉसेक C क्या हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। अब निकालिए कॉस C क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 12/13। इसी का अपोजिट सेक C कर दीजिए, 13/12। फिर अब बचा tan C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि 5/12। 5/12, तो cot C क्या होगा, 12/5। ये हमारा इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको cos थीटा इज इक्वल टू 1/√5, और आपसे पूछा है साइन थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए cos थीटा इज इक्वल टू हमने लिख लिया 1/√5। अब देखिए cos का मीन्स क्या हुआ, एक बार यहाँ पे ये लिख लिया करिए, लाल बटे कक्का। क्या होगा कि अभी आपकी स्टार्टिंग है, वैसे मोस्टली तो ये याद ही होगा आप लोगों को। तो क्या हो गया, अब cos है ना, तो बीच वाले पे आ जाइए। बीच वाला क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, यानी कि ये आधार और कर्ण हमारे पास है, और हमसे साइन पूछा है। फिर साइन के लिए लंब चाहिए हमको, इसलिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी। हमने लेट कर लिया ये ABC, एंगल C को मैंने क्या कर लिया, थीटा मान लिया। तो देखिए अब इसके हिसाब से cos यानी कि बेस अपॉन cos थीटा है ना, आधार बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो गया 1, और हाइपोटेनस क्या हो गया √5। अब AB हमें निकालना है, तो निकालिए AB कितना आएगा। AB इज इक्वल टू डायरेक्ट करना सीखिए अब, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 4, तो यानी अंडर√4 इज इक्वल टू 2, यानी कि AB आपका कितना आ गया 2।
अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू निकाल दीजिए। साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 2/√5, ठीक है। फिर tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो गया 2/1, दैट इज 2। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो सेक थीटा एंड कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब देखिए तो साइन थीटा हो गया, फिर से इसको वैसे ही करेंगे जैसे ये किया है, वैसे ही इसको भी करेंगे। देखिए बना लीजिए, इसको थीटा लेट कर लीजिए, तो ये हो गया √3 और ये हो गया 2। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है, ए बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 - 3 दैट इज √1, इट मीन्स 1। बी सी क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक यहां से याद करिए, कॉस बीच वाला है ना, सेक इसका अपोजिट, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या हो गया 2 और आधार क्या हो गया 1, तो कितना आ गया 2। अब कॉट थीटा क्या हो गया, आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 1 और लंब कितना है √3, तो 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सेक ए बराबर 25/24 है तो साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सेक ए है ना, तो निकाल लीजिए इसकी भी वैल्यू, यहीं पे कर लेते हैं इस बार, इसको ए कर लेते हैं और इसको बी, इसको सी। तो ये है सेक, तो सेक का क्या मतलब हुआ, कर्ण बटे आधार, यानी कि ये हो गया 25 और आधार हो गया 24, और ये वैल्यू निकालनी है तो पहले इसको निकाल लीजिए। तो अब डायरेक्ट निकालना सीखिए, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √25 का स्क्वायर कितना हो गया 25 25 625 और 24 का, इसके लिए आपको ये सब लर्न होने चाहिए। मैक्सिमम 50 तक तो आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए और 20 तक क्यूब। अब देखिए कितना बचा, तो ये कितना आ गया 7। अब देखिए एक नेक्स्ट क्या हो गया 7, 24 और 25, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू बन गई, इसको भी लर्न कर लीजिए। अब देखिए साइन ए पूछा है ना, तो साइन ए यानी कि इसको यहाँ साइन 7 कर दीजिए। अब लंब बटे कर्ण हो गया, तो 7/25 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण 24/25, दोनों के बटे में फिर से वही 7/25 माइनस 24/25। अब देखिए सॉल्व कर दीजिए, 25 और ये एलसीएम हो गया, यानी कि 7 + 24 और अपॉन में कितना हो गया, ये 7 - 24 अपॉन 25, तो 25 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना आ गया 31 अपॉन नीचे कितना बचा 17, तो ये रहा माइनस का, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कह रहा है यदि tan a बराबर 5/12 है तो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस tan a अपॉन सेक ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉट ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए अब फिर से आप निकाल दीजिए। अब अगर आपको लर्न है ना तो आप फटाफट कर जाओगे, 5 12 13 होता है, अभी आपको पीछे ही लर्न कराया है मैंने। तो देखिए 5 12 13 हो गया। अब इसी पे आप फटाफट कर दीजिए, साइन ए यानी कि क्या हो जाएगा, ये tan है ना, तो tan में क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो इसको लंब कर दीजिए और इसको आधार, और 13 क्या हो गया कर्ण हो गया, तो 13 को इधर कर्ण कर लीजिए बस। अब साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है अपना 5 बटे कर्ण कितना है 13, प्लस कॉस ए क्या हो गया आधार बटे कर्ण, आधार कितना 12/13, माइनस tan क्या, tan तो दिया ही है वही रख दीजिए 5/12। अब फिर से आइए, अब कॉस का उल्टा होता है ना सेक,
दिमाग मत लगाइए, सीधे इसी का उल्टा कर दीजिए। 13/12 प्लस साइन का उल्टा कॉसेक, उल्टा कर दीजिए इसका 13/5 माइनस कॉट के लिए क्या हो गया 12/5। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए 13 और ये 5 और 12 जुड़ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 17 माइनस 5/12। फिर यहाँ पर एलसीएम चेंज हो जाएगा, तो इसको 13/12 को अलग करके इसको इधर कर लीजिए, तो 5 और 13 में से 12 गया 1/5 इधर आ गया। अब क्या है, एलसीएम लेकर के इसको आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दी गई आकृति में कॉट थीटा का मान क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये एक फिगर दे दिया जिसमें PQ = 8 हो गया, PR = 17 हो गया और बोल रहा है कि कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब देखिए ये 8 है, ये 17 है, तो ये क्या होगी, ये तो आपको पता होनी चाहिए। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। इसको लेस कर दीजिए, कितना बचा 225। ये किसका हो गया 15 का स्क्वायर बस। यानी कि 8 15 17 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। अब बोला क्या है आपसे कॉट थीटा, तो कॉट क्या होता है, tan को याद कर लीजिए, लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब, तो आधार कितना हो गया 15 और लंब कितना हो गया 8, तो 15/8 कहाँ है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, ये एक फिगर दिया हुआ है, इस पे पूछा है आपसे कॉसेक थीटा की वैल्यू। अब देखिए 5 और 13 है ना, यानी कि ये 12 होगी, ये लर्न कर लेंगे आप तो फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चन। अब क्या लंब बटे कर्ण होगा ना, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा कॉसेक। तो अब देखिए थीटा बोल रहा है, थीटा ये है ना, इस बिहाफ पे ये हो गया इसका लंब, ठीक है, और कॉसेक पूछ रहा है तो यही होना चाहिए लंब, ठीक है। तो क्या कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है ये हमेशा सेम रहेगा, तो 13/5 हो गया। टाइम लगा कुछ भी नहीं। ये क्वेश्चन देखिए किसमें आया, CGL Tier 1 में आया, तो 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा बराबर 13/5, तो tan थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब देखिए सेक है ना, और वैल्यू क्या है 13/5, यानी कि 5 12 13 इसकी वैल्यू होगी। अब देखिए सेक है ना, तो सेक क्या होगा कर्ण और ये आधार। बस आपको ये पता हो गया ना, आधार और लंब इनका पता रहना चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर क्या है। तो देखिए tan, हाँ तो देखिए इसमें क्या हो गया, अब tan थीटा यानी कि लंब बटे आधार। अब लंब क्या है हमारा, जब आधार 5 है तो लंब कितना हो जाएगा 12, तो 12/5 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 12 कर्ण क्या है 13 प्लस कॉस थीटा इसका जस्ट अपोजिट यानी कि 5/13। अब सॉल्व कर दीजिए, तो 12/5 को अभी साइड कर लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, 13 12 प्लस 5, 12/5 माइनस 12 5 17/13। अब सॉल्व करके इसको आंसर निकाल दीजिए अपना जो भी है। अब इतना तो पता है कि 65 आएगा, अब ये तो सब में ही है, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 और 13। हाँ देखिए एक चीज और आपको बता देते हैं शॉर्टकट। अब देखिए ये 12 और 13 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये रेगुलर वाला हो गया 12 और 13, तो 12 का स्क्वायर में 12 ही ऐड कर दीजिए, तो 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144, 12 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 156। ये करना इजी होगा, यहाँ पर 156 माइनस 17 बचे कितना होगा, अब देखिए लेस कर लीजिए 1, यहाँ पर 1 देखिए एक ही ऑप्शन में है ना, बस लगा दीजिए। अब देखिए आपको ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि उसमें वैल्यूज, उसके लिए आपको पूरा उसका टेबल लर्न करके आइएगा, आपको उसी टेबल पर बेस्ड हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आपको ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और भी आपको जो भी कमेंट या कुछ भी मैसेज करने हैं वो आप हमें इंस्टा और टेलीग्राम इन सब सभी पे आप फॉलो कर सकते हैं।
और भी पोस्ट, ये सारे क्वेश्चंस और भी मैं PYQs आपको मैं अपने इंस्टा पे पोस्ट कर दूंगी, वहां आप फॉलो कर लीजिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।